वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दीक्षा स्टडी सेंटर इंस्टीट्यूट पे। तो देखो आज जो कल से न्यूज़ चल रहा है, बिकॉज सीएटी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट जो है चिंतित हैं। बिकॉज हुआ क्या, आप इससे पहले भी ये न्यूज़ चल रहा था कोरोना से पहले, क्योंकि उस टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनाया गया था। तो वो थोड़ा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ, फिर स्कीम सिलेबस में आते हैं तो इसका बैकग्राउंड समझ लो क्या है। तो उस टाइम बेसिकली अराउंड कोरोना के टाइम 2019-20 के टाइम आपका एक कमिटी फॉर्म हुआ, जहाँ पे उनको बोला गया कि आप सीएटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है एक एग्जाम कंडक्ट करने का, आप जो है एक रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, तो उसी रिपोर्ट का अभी जो है रिपोर्ट सबमिट हुआ है। तो सबमिट होने से ही जो है पूरा सिनेरियो अभी लग रहा है जो ये अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। तो ये हो क्या रहा है, देखो सीएटी अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है। ये बेसिकली तीन एग्जाम जो है, एक है एसएससी का, एक है आपका बैंक जो आईबीपीएस कराता है, और एक आपका रेलवे। तो ये तीन एग्जाम को ही उस टाइम भी बात चल रहा था, तो अभी रिपोर्ट में भी उन्होंने यही सबमिट किया है जो ये तीन एग्जाम को ही अभी उन्होंने इसको टारगेट किया है, जो इसको कंडक्ट किया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एग्जाम होगा वो तीन चरण में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट होगा क्या, आपका क्लास 10th लेवल, सेकंड होगा आपका 12th लेवल, एंड थर्ड होगा आपका ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो ये तीन चरण में वो एग्जाम कराएंगे तीन कैटेगरी का। जो 10th है वो 10th दे पाएंगे, जो 12th क्वालिफाइड है 12th दे पाएंगे, और जो ग्रेजुएशन है वो सभी 10 12 सभी दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, आपका ईयरली दो एग्जाम होंगे। मान लो एक जैन में एग्जाम हो गया और एक जुलाई में एग्जाम होगा। ठीक है, और सभी एग्जाम का जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा, 3 साल के लिए। मतलब आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हो, आपका कोई भी मार्क्स आता है, तो आपका स्कोर कार्ड जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब होगा क्या, मान लो कोई एक बच्चा जो है वो जैन में 2000, या मान लो जैन में तो पॉसिबल नहीं है, जुलाई में मान लो, जुलाई 2014 में वो एग्जाम 2024 में एग्जाम दे रहा है। क्योंकि अभी इस रिपोर्ट में कहना है वो अभी ग्रेजुएट लेवल से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि तीनों एक साथ उनको नहीं जो है नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा है चलो हम लोग क्या होगा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा, ट्रायल रन करके देखना चाहते हैं। तो ग्रेजुएट लेवल में तो कैंडिडेट्स कम होंगे, तो वो चाह रहे ग्रेजुएट लेवल से स्टार्ट करें। तो मान लो जुलाई में ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, आप दोगे। तो क्योंकि एसएससी बैंक रेलवे उसका सिलेबस अलग अलग है सबका, आप जानते हो रेलवे में इंग्लिश नहीं है, बैंक का सिलेबस में रीजनिंग अलग है, इंग्लिश टफ आता है उसका, और एसएससी का आप देखते हो एडवांस भी है। तो वो क्या करेंगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहेंगे जहां पे आपका सिलेबस तीनों का सेम हो। ठीक है, तीनों का सिलेबस एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाना है उनको। तो ये मान लो थोड़ा सा जो है प्रीलिम्स का सिलेबस, मतलब ये जो सीईटी है उसका सिलेबस चेंज होगा। तो सीईटी एक्चुअली क्या है समझो, और उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज में हम लोग जाते हैं। तो बेसिकली सीईटी जो है वो आपका क्या करेगा, जो जो भी संस्थाएं, जैसे आपका एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेल हो गया, वो अलग अलग प्रीलिम्स लेते हैं ना। तो उसको आप एक कंबाइंड रूप से वो आपका जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत वो लेंगे। मतलब अब प्रीलिम्स किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो आप सीईटी देते हो जुलाई में, तो उसका रिजल्ट आता है 1-2 महीने में। तो उसके बाद आपका जो है स्कोर कार्ड निकलेगा, 3 साल वैलिड रहेगा। उसके बाद मान लो आप एसएससी का सीजीएल का वैकेंसी आता है, उस सीजीएल में वो क्राइटेरिया दे देंगे भैया, जिसका सेवन, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, 70% एंड अबव जिसका आया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत रिड्यूस हो जाएगा, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, जल्द से जल्द रिजल्ट निकलेगा। पहले जो आपके 1-1.5 साल लग जाते हैं, वो बहुत और रिड्यूस हो जाएंगे। एंड एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट का बहुत बचेगा, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम लेना, सेंटर को हायर करना, तो सभी पैसा खर्चा होता है, क्वेश्चन पेपर बनाना। और ये पूरा ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ये एकदम क्लियर कर लो, पूरा ऑनलाइन होगा। सिलेबस में चेंजेस होगा। तो और क्या है, अभी इन्होंने जो है ये तीन एग्जाम को टारगेट किया है। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है ये जो स्कोर कार्ड है, वो मान लो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको यूज कर सकता है, और प्राइवेट एजेंसीज भी हैं। ठीक है, जैसे मान लो टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, कोई भी आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी स्कोर कार्ड यूज कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट मान लो कोई भी आपका पीएससी का कोई एग्जाम हो रहा है, वेस्ट बंगाल पीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी का, या पुलिस का भर्ती हो रहा है, तो कोई भी जो है ये ले सकता है इसको,
एज अ प्रीलिम्स का मार्क्स हिसाब से, और अपने हिसाब से क्राइटेरिया फिक्स करके मेंस जो है वो, लेकिन अलग अलग जो संस्थाएं अभी है, जैसे एसएससी, एसएससी का मेंस ही कराएगा, बैंक अपना एग्जाम कराएगा, रेलवे एग्जाम कराएगा। तो होगा क्या, इतने बच्चे को जो अलग अलग एग्जाम देने होते ना, कभी एसएससी का मान लो एक एमटीएस का भी प्रीलिम्स दो, सबका प्रीलिम्स दो, फिर बैंक का प्रीलिम्स दो, फिर रेलवे का प्रीलिम्स दो, वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा और स्कोर कार्ड मिलेगा। अब उसके बाद जो भी फॉर्म फिलअप होंगे, जो भी वैकेंसीज डिक्लेयर होंगे, तो वो सभी वो बच्चे दे पाएंगे। एक क्राइटेरिया फिक्स होगा मार्क्स का, वो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या है, मान लो आपका अगर जो है नहीं आप कर पा रहे हो, उतना मार्क्स नहीं आया, तो 6 महीने बाद फिर से एग्जाम होगा, आप अपना मार्क्स को अपग्रेड करवा लो। तो कहीं ना कहीं देखो, ये विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कैंडिडेट्स एंड द गवर्नमेंट अच्छा है। कैंडिडेट्स के लिए क्या है, भैया इतना डिफरेंट फॉर्म फिलअप करना, पैसा खर्चा करना, या इतना प्रोसेस डिले होना, ये खत्म हो जाएगा। फिर बहुत सारे बच्चे क्या होते थे जो बैंक में नहीं जाना चाहते थे, एसएससी में, बैंक वाले एसएससी में नहीं आना है, एसएससी वाले बैंक में नहीं जाना है, लेकिन उनको जब एक पता चलेगा, अरे मैंने तो प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, तो चलो ना ट्राई करते हैं एक मेंस के लिए, एक अच्छा से बैंकिंग का तैयारी कर लेते या एसएससी का तैयारी कर लेते, तो वो भी फिर अच्छा हो जाएगा। वो एक ऑप्शंस बच्चे को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या है एक चीज, ये प्रोसेस जल्दी हो जाए तो आपका रिक्रूटमेंट जल्दी हो जाएगा। तो ये भी एडवांटेज बहुत है। और गवर्नमेंट के लिए भी क्या है, गवर्नमेंट के लिए इतना जो खर्चा है, वो खर्चा कहीं ना कहीं कम भी हो जाएगा, और इनके लिए जो है ये प्रोसेस, जो भी स्टाफ रिक्वायरमेंट है, वो जल्द से जल्द वो ले पाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ लो, वाइंड अप के लिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ। आपका जो है ये एक ही एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, जहाँ पे आपका एसएससी, बैंक, रेलवे अलग से प्रीलिम्स कोई एग्जाम नहीं लेंगी, एक ही एग्जाम अभी प्रीलिम्स का हो जाएगा। और 3 एग्जाम अलग से होंगे, 10th 12th ग्रेजुएट लेवल। अभी जो है नेक्स्ट ईयर से ग्रेजुएट लेवल का ही इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो जो ग्रेजुएशन का वो एक सीएटी एग्जाम लेंगे, और उसके बाद मान लो एसएससी वैकेंसी निकालता है, या आईबीपीएस निकालता है, या रेल निकालता है, तो वो इस स्कोर कार्ड को यूज करेंगे, और वो अपना नोटिफिकेशन में डालेंगे जो कितना आपका जो है, एक क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे, 60% 70% जो भी है वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, और उनका मेंस जो है एसएससी अपना लेगा, बैंक अपना हिसाब से लेगा, रेलवे रेलवे का लेगा। और एग्जाम पैटर्न की बोलूँ तो पैटर्न देखो यही रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली हमें जो लगता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे, और एक लेवल प्लेइंग। ठीक है, इतना भी नहीं जी एडवांस पूरा दे दे, तो जो भी बैंकिंग के बच्चे हैं उनका प्रॉब्लम हो, या बैंकिंग का रीजनिंग दे दे जो एसएससी वाले या रेलवे वाले के बच्चे को प्रॉब्लम हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहने वाला है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।